सास की ताने बहू की जहर। संगीता नामक लड़की का विवाह हुआ। वह अपने पति और अपने सास के साथ ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद संगीता को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसकी पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों की। गीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास ने टीका टिप्पणी करनी छोड़ी और न संगीता ने जवाब देना छोड़ा। हालात बद से बदतर होने लगे। संगीता के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब अपनी सास को दूसरे के सामने सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन संगीता का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके आ गई। संगीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो जाकर मैं अपनी सास को पिला दूं, नहीं तो अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर देकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ में मुझे भी ले जाएगी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन संगीता जिद पे अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। क्या करना होगा? संगीता ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर गीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने की वजह से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को तुम पर शक ना हो, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती भी है तो चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी नहीं उत्तर दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? गीता ने सोचा, 6 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया ले ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से सास के भोजन में एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते गए। सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपनी तानों का कोई उत्तर न पाकर अब उसके ताने भी कम हो गए, बल्कि कभी कभी वो तो अपनी बहू की तारीफ भी करने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। संगीता नियमित रूप से रोज अपनी सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास संगीता को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वह आस पड़ोस वालों से संगीता की तारीफों की पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती। सोने से पहले भी जब तक बहू के साथ 2-4 प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते संगीता को लगने लगा कि उसकी सास तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसे प्यार करती है। उसे भी अपनी सास में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वो सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह बेचैन हो उठती थी। इसी उपापोह में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को कम करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था।
अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाए और माँ बाप का फर्ज निभाए।